हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आज गणेश चतुर्थी नहीं है, कल है, लेकिन ये व्लॉग भी आपको कल ही मिलेगा, मतलब गणेश चतुर्थी के दिन मिलेगा। तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, यहाँ पे शाम के 4 बज गए हैं और यहाँ पर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। और जब तक चाय बनती है तब तक अपने वही छोटे मोटे से काम करते रहती हूँ। तो यहाँ पे ना रात में मैंने दही जमाने के लिए रखा था, लेकिन उतना खट्टा नहीं हुआ था वो, तो इनको ना ज़्यादा खट्टा दही चाहिए होता है। तो फिर मैंने दिन भर भी बाहर ही रहने दिया, तो फिर अभी फ्रिज में रख देती हूँ। और थोड़ा काउंटर साफ कर लेती हूँ। काउंटर ना मैंने सुबह साफ किया था, लेकिन बच्चे हैं घर में तो बच्चों का ना कुछ चल ही रहा है। कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, नहीं भी हो रहा तो फिर खाना फिर एक टाइम पे नहीं होता है। कभी एक बार ये खा रहा है, कभी वो एक बार वो खा रहा है, तो फिर ऐसा करते ना फिर काउंटर बार बार खराब हो रहा है। तो फिर एक बार अभी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि ना जब तक काउंटर साफ नहीं होता है ना, मुझे काम करने का कुछ भी सोचता नहीं है। और मैं ना कुछ काम भी करती रहती हूँ ना, तो बीच बीच में साफ़ करती ही रहती हूँ, क्योंकि ना जब ज़्यादा काउंटर पे ना पसारा फैल जाता है ना, तो मुझे बिल्कुल काम सोचता नहीं है, तो मैं साफ़ करती ही रहती हूँ। तो एक बार यहाँ पे साफ़ कर लिया और अब चाय भी बन गई है। और यहाँ पे ग्लास में दूध भी निकाल के रखा है साहिल के लिए। साहिल दूध लेता है, चाय नहीं लेता है, और दोनों टाइम भी ना दूध ही लेता है। चाय ना आदर्श और खुशी लेते हैं दोनों भी, और दोनों को आदत है चाय पीने की। तो दोनों खुशी के लिए मैंने चाय नहीं बनाई है, खुशी सोई है अभी, तो आदर्श के लिए और मेरे लिए चाय बनाई है, साहिल के लिए दूध है। और बर्तन भी मौसी करके चले गए हैं, तो फिर बर्तन वगैरह भी लगा लूँगी। एक ही टोकरा यहाँ पर है और एक टोकरा ना बाहर है, तो मैंने लाया नहीं है। क्या है ना, बर्तन होने के बाद थोड़ी देर में धूप में रहने देती हूँ सारे बर्तन। थोड़ी देर क्या, 2-3 घंटे धूप में रहने देती हूँ। तो चलिए चाय ले लेती हूँ पहले, और अब देखिए खाने की तैयारी कर लेती हूँ। खाना ना मैं जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे हैं घर में, तो फिर जल्दी खाना बन जाए ना तो मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा मतलब थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है ना, तो फिर बच्चों के पास बैठ भी सकते हैं और अपने अदर काम कर सकते हैं। और किचन के काम निपटा के जल्दी निकल जाऊँ ना, तो मुझे वही अच्छा लगता है। और ज़्यादा देर किचन में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी सब्जियाँ काट ली है, और सब्जियाँ मैंने 2 टाइप की काट ली है। शिमला मिर्ची काट ली और आलू गोभी काट ली। आलू गोभी बनाऊंगी एक साथ और मिक्स बनाऊंगी, और शिमला मिर्ची अलग से बनाऊंगी। तो शिमला मिर्ची साहिल को पसंद नहीं है, और उसके लिए फिर आलू गोभी बना रही हूँ। और जो पतीले में है वो पकौड़े बनाने हैं उसके, तो फिर पकौड़े की तैयारी कर ली है। उसमें मैंने प्याज काट लिए 7-8, छोटे छोटे थे, और फिर हरी मिर्च काट ली और हरा धनिया काट लिया, और उसमें बेसन मिला लूँगी और उसके भजिए बना दूँगी। इधर ना भजिए बोलते हैं उसको, कांदे भजिए बोलते हैं। तो यहाँ पे कांदे भजिए के लिए मैंने बेसन छान लिया है, और कढ़ाई में मैंने सब्जी बना ली है। और सब्जी नॉर्मली बनाई है, और इतना कुछ दिखाया नहीं है सब्जी का। नॉर्मल जैसी सब्जी बनाते हैं वैसे ही बनाई है। बस उसमें क्या किया है, थोड़ा दही में बिरयानी मसाला मिक्स किया है कटोरी में डाल के, और बस वो मसाला उसमें डाल दिया है सब्जी में, तो थोड़ा रसा भी हो जाएगा अच्छा उसका। और बिरयानी का जो टेस्ट है ना मसाले का, बढ़िया आता है सब्जी में, तो बहुत अच्छी सब्जी लगती है उससे। और साइड में कुकर में चावल है खीर के लिए। तो यहाँ पे देखिए चावल बन गए थे, तो मैंने खीर बनाने के लिए रख दी है साइड के गैस पर। और जो कढ़ाई है, तो कढ़ाई में मैं अब भजिए तलने वाली हूँ। और सब्जियाँ मेरी दोनों बन गई है, आलू गोभी की भी और शिमला मिर्च की भी। और यहाँ पे भजिए का बैटर तैयार है। इसमें मैंने ना नमक और सोडा अभी डाला है, सोडा एकदम थोड़ा ही डाला है। ज़्यादा सोडा डालेंगे ना तो फिर तेल ज़्यादा पीते हैं भजिए, तो मैंने एकदम कम सोडा डाला है। यहाँ पे दोनों सब्जियाँ बन गई मेरी। अब बस भजिए निकाल लेती हूँ, और बच्चे ना छत पर खेल रहे हैं, तो फिर बच्चों को मैं भजिए छत पर थोड़े से गरम गरम ले जाकर दे दूँगी। वैसे ना इतना हैवी खाना शाम में बनाती नहीं हूँ मैं, लेकिन क्या हो रहा है ना, हो नहीं रहा है सुबह सुबह। बच्चों की गड़बड़ चल रही है सुबह सुबह, कॉलेज स्कूल, और फिर इनका भी जाना है, तो फिर मेरे भी कुछ काम चल रहे हैं, तो सुबह सुबह नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज बना ही लेती हूँ। फिर ऐसे करते क्या हो रहा था ना, हो ही नहीं रहा था बनाना, तो चलिए फिर कभी कभी तो चलता है ऐसा। तो अभी भजिए निकालने के बाद मेरा पूरा काम हो गया है, बस रोटी बनानी बाकी है। तो पहले मैं भजिए बच्चों को दे दूँगी, तो उसके बाद देखूँगी बच्चे भजिए कितने खाते हैं, तो उसके बाद फिर रोटियाँ बनाऊँगी। फिर क्या होता है ना, ज़्यादा रोटियाँ बना के रख दूँगी ना अभी से, तो फिर बच जाती है रोटियाँ। और बासा खाना खिलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, बच जाता है तो मैं फेंकती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बासा बिल्कुल खाना और खिलाना कुछ भी पसंद नहीं है। मुझे गर्मा गर्म खाना और खिलाना दोनों पसंद है। तो चलिए भजिए यहाँ पर मेरे बन गए हैं, और खीर भी बन गई है। अब खीर का गैस बंद कर देती हूँ, और थोड़ी ठंडी हो जाएंगी ना तो फिर फ्रिज में बंद रख दूँगी। और जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हैं तो फिर मैं ठंडी होने के बाद डालूंगी। और भजिए लेके अब मैं जाती हूँ छत पर। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा दिन है, ऋषभ के लिए मैं यहाँ पे पोहे बना रही हूँ। वैसे ना आज छुट्टी का दिन है, गणेश चतुर्थी का, तो फिर आज बच्चे घर पे ही है, तो कोई गया नहीं है, तो फिर सब आराम से चल रहा है। तो अभी 9:30 बज गए सुबह के, मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ ऋषभ के लिए। और खुशी ने झाड़ू लगा दी है, और आज ना खुशी ने पोछा भी लगा दिया है, तो फिर मुझे झाड़ू पोछे का कोई काम नहीं है। उसको ना इंटरेस्ट आ रहा था ना खड़े से पोछने का, तो उसने पोछा लगा दिया आज। तो यहाँ पे दोनों के लिए नाश्ता बना लिया है मैंने, खुशी और ऋषभ के लिए। और खाना वाना मेरा अभी कुछ बना नहीं है, बस मैंने आटा लगा लिया है और कुकर लगा लिया है। ये दोनों काम हो जाते हैं ना, तो फिर सब्जी रोटी कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों को नाश्ता देना हो गया, अब थोड़ा बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। दोनों भी रूम की बेडशीट बदलनी है, तो फिर ये वाले रूम की पहले बदल देती हूँ बेडशीट। आज खुशी ने पोछा भी लगा लिया ना, तो बड़ा हल्का हल्का लग रहा है। उसको ना पोछा लगाने का इंटरेस्ट आ रहा था, उसने भी कभी नहीं ना खड़े से पोछा नहीं लगाया था, तो वो उसने देखा करके, तो फिर उसको भी इंटरेस्ट आने लगा, तो उसी ने लगा दिया आज पोछा।
तो हल्का लग रहा है मुझे, लेकिन आज दूसरे भी आज काम है, कुछ तैयारी वगैरह करनी है, गणपति बप्पा को बिठाना है तो वो भी एक तैयारी है, तो हल्का लग रहा है क्योंकि उसने थोड़ी मदद कर दी है ना। तो बस मुझे अब खाना ही बनाना है, तो खाना भी फटाफट बना लूँगी मैं। और खाना फटाफट बोलते हैं लेकिन फटाफट होता नहीं है, बोलना फटाफट आसान है। रोटी सब्जी, 2 सब्जी बनानी है, शेपू की सब्ज़ी बनानी है मुझे मूंग की दाल डाल के, और फिर टमाटर की चटनी बनानी है। दाल चावल को कुकर लगा दिया मैंने, फिर बिना 1 घंटा लग जाएगा मुझे रोटियाँ और सब्जियाँ वगैरह बनाने में, क्योंकि शेपू की सब्ज़ी मैंने कट अभी की नहीं है। क्योंकि ना पहले मुझे भिंडी बनानी थी, फिर बाद में साहिल बोला कि मुझे भिंडी नहीं खानी है। वैसे ना सारे बच्चों को भिंडी पसंद आती है, इसको भिंडी पसंद नहीं आती है। आदर्श और खुशी और ऋषभ तीनों को भिंडी पसंद आ जाती है, साहिल को ही नहीं आ रही है पसंद। तो उसके लिए फिर मैं शेपू बना रही हूँ और टमाटर की चटनी बना रही हूँ, जिसको जो पसंद आएगी वो खा लेगा। और यहाँ पर देखिए बच्चे गए तो थे गणपति पापा की मूर्ति लाने के लिए, लेकिन ऋषभ को ना थोड़े पैर में चोट लग गई है, तो फिर वैसे रोते रोते घर पे आया है। वो गणपति पापा की मूर्ति ये लाने वाले हैं, थोड़ी देर से लेकर रखी है इन्होंने, लेके आ जाएंगे वो। तो है फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।